तो बच्चों भी अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7। तो एक्सरसाइज 7 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इजी वाले यानी क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपके पास एक इनइक्वेशन गिवन है। इनइक्वेशन है 6 के फर्स्ट पार्ट में, उसका नाम लिखा हुआ है 2x + y ग्रेटर और इक्वल टू 8। तो बच्चों उसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप सबसे पहले इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि सर इक्वेशन का मतलब तो लाइन होता है। हाँ बिल्कुल, पहले आप लाइन बना लीजिए, क्योंकि सर 2x + y = 8 भी तो है, इसका मतलब लाइन तो है ही। और ग्रेटर देन 8 का मतलब एक पोर्शन भी है पूरा, एक रीजन भी है पूरा। या तो वो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का होगा या तो लाइन के राइट हैंड साइड का होगा, कहीं ना कहीं का होगा। तो सबसे पहले हम लाइन को कंसिडर करके एकदम छोटे बच्चों की तरह लाइन बनाते हैं। तो छोटे बच्चे कैसे लाइन बनाते हैं, सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बनाने के बाद पॉइंट्स निकाल करके लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमने लिखा है x, यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए जी आइए बताइए, x की जगह 0 आया, y की जगह 8 आया, करके दिखाए। एक बार चेक कर लो, देखो x की जगह 0 डालते तो 2 0 से 0 हो गया, y = 8 आ गया, y = 8 आ गया। तो x = 0, y = 8। चलिए फिर हमने y = 0 पुट किया, तो y 0 पुट किया तो 2x = 8 आ गया, इसका मतलब x = 4। तो तुम कहोगे सर लाइन तो बन के तैयार हो गई। तो हमने कहा लाइन बना लो, लेकिन हमें लाइन की इक्वेशन के साथ एक रीजन भी इसमें निकल करके आएगा। वो रीजन आपको सोचना होगा कहाँ है। तो 0,8 कहाँ होगा, कहोगे सर 0,8 तो यहाँ पर कहीं होगा, और 4,0 यहाँ पर कहीं होगा। अगर हम इनको आपस में ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन बनेगी। लाइन बनाने के बाद लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन जरूर लिख लिया करिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है आपकी 2x + y = 8। अब करना क्या होता है, हमेशा एक आपके पास फ्री फंड का पॉइंट होता है, क्योंकि लाइन क्या करती है, आपके प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करती है। ये होता है रीजन 1 और ये हो गया रीजन 2। अब आपको डिसाइड करना होगा कि ये वाला रीजन लेना है कि ये वाला रीजन लेना है लाइन के साथ। तो तुम कहोगे अगर सर दूसरा वाला रीजन देखें, यानी ये वाला रीजन, तो इस वाले रीजन में आप एक पॉइंट ले लीजिए। तो सबसे आसान पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। और भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स भी डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन इस लाइन पे डालते हैं। अगर ओरिजिन इस लाइन पे डालते हैं और वो उसको सेटिस्फाई कर देता है, तो इसका मतलब लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन लेंगे। लेकिन ओरिजिन डालने पर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम दूसरी तरफ का पोर्शन लेंगे। ये मतलब होता है। अब तुम कहोगे सर सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, हमने कहा देखो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + y > 8। इसमें 0,0 डालो, तो 2 × 0, y की जगह भी 0, तो ये हो गया 0 > 8। क्या बताओ 0 8 से बड़ा हो सकता है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, नो सर। इसका मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम ओरिजिन की तरफ वाला रीजन नहीं लेंगे, ओरिजिन के दूसरी तरफ वाला रीजन लेंगे। यानी कि बच्चों इस रीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, पेंसिल से शेड करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। और साथ में = 0 भी है तो आपकी लाइन भी होगी। तो आपको लाइन और इस तरफ के रीजन को क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, ये शेड करना पड़ेगा। अगर आप गंदगी नहीं मचाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी रीजन को इंडिकेट कर सकते हैं। हो गया, कितना आसान। आइए जी आइए, अगला क्वेश्चन करिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपने थर्ड पार्ट ले लिया, पहले थर्ड पार्ट लिया। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, 3x + 6 > 0। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x + 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। जो मैंने आपको थर्ड पार्ट पहले दे दिया। चलिए थर्ड पार्ट को करिए पहले। कहोगे सर ये इक्वेशन से पहले तो इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन से पहले इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x + 6 = 0। और सर बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ से x क्या आ जाएगा, -2। तो हमने कहा बेटा क्या x = -2 तुम ड्रॉ करना जानते हो ना पहले से, कि x = -2 हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बताइए जी बताइए। 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। चलिए तो x = -2 क्या होती है, लाइन एक होती है पैरेलल टू y एक्सिस, ये होती है लाइन x = -2। क्या सबको आती है x = -2 ड्रॉ करना, ड्रॉ कर लिया।
तो तुमने कहा ठीक है सर, ग्रेटर और इक्वल टू 0 था तो हमें लाइन तो लेनी थी, है ना। लाइन की इक्वेशन क्या थी, x+2 = 0। अब हमको सर ये बताइए कि हम ये कैसे पहचाने कि लाइन के राइट हैंड साइड का पोर्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है। तो मैंने आपको सबसे आसान पॉइंट बताया, उसका नाम क्या होता है, ओरिजिन। तो हमने कहा इसमें ओरिजिन पुट करो। जब ओरिजिन पुट करोगे तो आएगा 3 × 0 + 6 > 0। तो 3 × 0 होता है 0, 0 + 6 होता है 6, यानी आ गया 6 > 0। क्या 6 0 से बड़ा होता है? कौन सा? बिल्कुल होता है, ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर हम कौन सा रीजन लेंगे, ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लेंगे। तो सर आपका आंसर क्या हुआ, हमने कहा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ वो रीजन तो है ही, और साथ में ये लाइन भी है, तो आपका ये रीजन निकल कर क्या आ गया। कहोगे सर बिल्कुल समझ के, ऐसे लग रहा है ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों का है। बिल्कुल छोटे बच्चों के ही क्वेश्चन है सारे। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, x - 2y <= 0। आइए सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट, क्या लिखा है, x - 2y <= 0। तो बच्चों आपका क्वेश्चन है x - 2y <= 0। तो सबसे पहले सर हम इसको लाइन की तरह देखते हैं। तो लाइन क्या बन गई, x = 2y। तो x = 2y को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों आप लोग आईसीएसई बोर्ड के भी बिलोंग करते हैं, तो आप लोग के स्कूल में आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स भी चल रही होगी या एमएल अग्रवाल भी चल रही होगी। ये हो गया x लिया हुआ है, कैसे बनाते हैं लाइन, कहोगे सर x की जगह 0 डालेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, y की जगह 1 डालेंगे तो x 2 आ जाएगा। और वैसे भी बच्चों अगर इस लाइन को देखें तो ये y = 1/2x, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, y = mx। और मैंने आपको क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि y = mx क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, 0, 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x में 2 y में 1, x में 2 y में 1, ये कई पॉइंट होगा। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन करके क्रिएट होगी। अब ये इक्वल टू 0 है तो हमें लाइन तो लेनी ही लेनी है। अब हमको ये चेक करना है कि लाइन के नीचे का पोर्शन है कि ऊपर का पोर्शन। तुम कहोगे सर 0, 0 डाल दो, तो हमने कहा लाइन तो 0, 0 से पास ही हो रही है, तो 0, 0 से नहीं पता पड़ेगा, कोई दूसरा पॉइंट ले लो। तो दूसरा पॉइंट यहां से ले सकते हो, कोई भी ले लो पॉइंट, या यहां से कोई भी पॉइंट ले लो। तो हमने क्या कहा कि यार 1, 0 ले, और मान लो तुम गुस्सा हो हमसे तो तुम कोई दूसरा पॉइंट ले लो, 0, 2 भी ले सकते हो। तो हमने कहा चलो 1, 0 से चेक कर लेते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर इस तरफ का कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो उस तरफ का पूरा रीजन हो जाएगा। तो इन इक्वेशन क्या है, x - 2y <= 0। तो क्या करेंगे, इसमें हम 1, 0 पुट कर देंगे, यानी x की जगह 1, y की जगह 0। तो बच्चों मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह 0 पुट कर दिया। तो ये क्या आ रहा, 1 <= 0। क्या 1 0 से छोटा होता है, नहीं, 1 > 0 होता है। ये फॉल्स हो गया, ये नो। इसका मतलब इस तरफ का रीजन नहीं होगा, समझ में आया, ऊपर का रीजन होता है, क्योंकि उधर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करना है। आप चाहो तो 2, 0 लेकर के भी करोगे तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बच्चों आपका आंसर आ गया, आपके पास ये जो रीजन है वो तो है ही, साथ में ये लाइन। क्वेश्चन बच्चों आपका बी वाला पार्ट यानी ए बी सी तीनों पार्ट आपके मैंने टाटा बाय बाय करके खत्म कर दिए। ठीक है, अब कौन सा पार्ट बचा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला भी करना है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम फोर्थ वाला नहीं करते, अब हम डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने के काबिल हो गए। बाकी गाना तो आप लोगों ने सुना ही है, काबिल वाला सुना है कि नहीं, नहीं सुना, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन को करने से पहले छोटी छोटी आप डंडियां ना बनाइए, पहले आपके लिए इक्वेशंस को समझ लीजिए। पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 24। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। इसको बच्चों सबसे पहले बॉक्स बना करके सबके पॉइंट्स निकालना, ताकि जल्दी जल्दी आप लाइंस ड्रॉ कर पाओ। चलो दूसरी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 16। ठीक है, इसका भी बॉक्स बना लीजिए। ठीक है,
उसके बाद तीसरा वाला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया x y। ठीक है बच्चों, तो 3 बॉक्सेस हमने बना लिए। पहले इन 3 लाइंस को समझ लेते हैं, फिर आगे चर्चा जारी करते हैं। सबसे पहले बताइए बच्चों, पहली वाली लाइन कहोगे सर पहली वाली लाइन के लिए क्या बताएगा? अरे पॉइंट बताओ। x को 0 डालो तो y क्या आएगा? 12। y को 0 डालो तो x क्या आएगा? 8। x को 0 डालो तो y आएगा 8। y को 0 डालो तो x क्या आएगा? 16। x को 0 डालो तो y 10, y को 0 डालो तो x 10। कहोगे सर ठीक है, ड्रॉ तो कर ही लेंगे। हमने कहा बेटा ड्रॉ करने से पहले आप दूसरी इक्वेशंस भी देख लो, उसमें लिखा है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ लो, कभी भी बच्चों आपके पास गिवन हो कि x, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 0 तो है ही। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? y एक्सिस, यानी y एक्सिस तो लेनी है, लेकिन x पॉजिटिव भी लेना है। तो x पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना? yes, sir. देखो y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0, मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही लेना है, साथ में आपको क्या लेनी है? y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 लाइन भी लेनी है। ठीक है ना? ये बात समझ में आए? तो बच्चों ये बात आपको समझनी होगी कि कभी भी आपके पास x ग्रेटर और इक्वल टू y ग्रेटर और इक्वल टू 0 दे दिया जाए, तो यानी आप जो भी रीजन शेड करेंगे, कॉमन रीजन, वो कहां पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों जब आपको ग्राफ बनाना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप हाईलाइट किसको करो? सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसको हाईलाइट करोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बाकी हाईलाइट करने के लिए क्या जरूरत पड़ी है? ठीक है, तो बच्चों मैंने ये हाईलाइट कर दिया। तो बच्चों मैं पॉइंट्स ले लेता हूं, 0, 2, 4, 8, 6 के बाद 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20। बस करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। हो गया बच्चों। पहला वाला पॉइंट है 0,12, तो 0,12 यहाँ पर हो गया, 8,0 यहाँ पर हो गया। दोनों को ज्वाइन कर दो तो बच्चों आपके पास एक लाइन बन करके आ गई, और उस लाइन का नामकरण कर दो। ठीक है, जैसे बच्चों टीकाकरण होता है, वैसे लाइन का नामकरण होता है। तो लाइन का नाम क्या है? 3x + 2y = 24। ठीक है, ये बच्चों मैंने नामकरण कर दिया। दूसरा पॉइंट 0,8, 0,8, x में 0, y में 8, यस 16,0। ठीक है बच्चों, को ज्वाइन कर लो, ये लाइन बन गई। लाइन को ड्रॉ करने के बाद उसका क्या करेंगे? नामकरण। x + 2y = 16। तीसरी क्या है? x + y = 10। यानी एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन करके क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका हम क्या करेंगे? नामकरण। अब बच्चों लाइंस तो हमने बना ली, लेकिन अब यहाँ पर आप गए हो फंस। क्या गए हो? फंस, क्योंकि हमें लाइंस नहीं बनानी थी, हमें लाइंस के साथ साथ रीजन भी शेड करना था। तो रीजन तो अभी हमने शेड ही नहीं किया। चलिए, अब रीजन शेड करना तो आपके लिए बाएं हाथ का काम है। कैसे आ काम है? क्योंकि सर जो पहली वाली इनइक्वेशन है ना, वो है क्या है? लेस देन इक्वल टू 20। तो हमने कहा देखो 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है सर, क्योंकि 0,0 डालेंगे तो 0 लेस देन 24 आ जाएगा, तो ट्रू हो गया। इसका मतलब हम इस रेड वाली लाइन में ओरिजिन की तरफ का रीजन लेंगे, यानी नीचे का रीजन लेंगे। क्या लेंगे? नीचे का। तो बच्चों नीचे का रीजन आप ले लीजिए, टिक 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 टिक। तो बच्चों नीचे का रीजन लेना है। उसके बाद बच्चों दूसरी वाली लाइन में 0,0 डालिए, तो क्या आएगा? सेटिस्फाई करेगा। कहोगे सर हाँ 0 लेस देन 16 है, तो सर ट्रू होता है। इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें भी हम ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लेंगे।
यानी कि नीचे का पोर्शन लेंगे। चलिए ले लीजिए, टिक 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 टिक। ठीक है बच्चों, रीजन ले लिया। फिर क्या लिखा हुआ है सर? फिर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, फिर satisfy लेस देन 10 लिखा है। इसका मतलब अगर आप इसमें 0,0 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो 0 लेस देन 10 तो होता ही है, मतलब 10 तो बड़ा ही होता है ना 0 से, यानी कि इसमें भी ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लेंगे। तो अब हमको कौन सा कलर लेना है? ब्लू कलर। तो चलो उसमें भी ले लेते हैं, टिक 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 टिक। ठीक, अब बच्चों हमें क्या लेना है? हमें तीनों में कॉमन रीजन लेना है। तो तुम कहोगे सर तीनों का कॉमन रीजन मतलब जहां पे तीनों तरह की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने कहा वो कॉमन रीजन अब आपको दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखें। दिख रहा है? yes sir कहोगे सर वो रीजन ये वाला है जिसमें ये तीनों तरह की लाइंस आपस में क्या कर रही हैं? मिल intersect रही है ना? yes ये sir रीजन है। तो वो रीजन मैं आपको शेड कर देता हूँ, वो रीजन मैंने आपको निकाल के दे दिया। ठीक है, yes sir ये रीजन हमने आपको निकाल के दे दिया और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो ये रीजन तो है ही आपका आंसर, और रीजन के साथ साथ आपका और क्या आंसर है? जो लाइंस, ठीक है ना? क्या है वो लाइंस? क्योंकि हर जगह इक्वल टू 0 भी है ना, तो ये भी लाइन इंक्लूडेड हो गई। देख रहे हो? yes sir ये भी लाइन इंक्लूडेड हो गई। ठीक है, yes sir ये भी लाइन इंक्लूडेड हो गई। ठीक है, yes और फिर ये भी लाइन इंक्लूडेड। okay sir तो बच्चों आपका ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो बच्चों ये जो आंसर है यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस दी हुई थी और सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को यूज करके एक ऐसा रीजन निकालना था जो सारी सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो बच्चों आपका आंसर फाइनली निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, मैं आपके साथ एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? उसका वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे 3 बातों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसीलिए हम इस तरह से 3 सर्कल्स बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी 60 लोगों पे सर्वे चल रहा है। ठीक है, अब 60 लोगों पे कुछ सर्वे किया गया है। उसमें कहा गया है इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। कैसे लोग हैं? 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। तो बच्चों उसको एच ले लेते हैं। तो न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले लोगों का कार्डिनल नंबर कितना है? 25। ठीक है, उसके बाद लिखा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी। न्यूज़पेपर टी कितने पढ़ते हैं? 26। लिखा है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि जो 9 है वो एच और आई दोनों तरह के पढ़ते हैं। एच और आई दोनों तरह के पढ़ते हैं 9। ठीक है, उसके बाद लिखा है 11 पढ़ते हैं एच और टी। एच और टी, एच और टी क्या है? वो 11। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करते जाइएगा। और फिर इसमें लिखा है 8 जो है वो टी और आई वाले, टी और आई वाले 8। फिर कह रहा है 3 जो है ऐसे लोग हैं जो तीनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि तीनों में कॉमन। समझ में आया? तो हमने कहा बेटा इसमें कॉमन पोर्शन कहां पर होता है तीनों के लिए? तुम कहोगे सर ये होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। उसके बाद ध्यान से देखो, मनस्वी, मनस्वी तुमने कहा कि एच और टी में, एकदम समझ में आ रहा है? एच और टी अभी मैंने इंडिकेट किया था। एच और टी में कॉमन पोर्शन कहाँ है दोनों के लिए? ये यही तो कॉमन पोर्शन है एच और टी का। सर लेकिन इसमें तो तुमने कहा भी तो आ रहा है। नहीं, मेरी बात सुन, एच और टी का कॉमन पोर्शन की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। मनस्वी फिर से देख, एच और टी का कॉमन पोर्शन डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, वो ये है। मैं एच और टी की चर्चा कर रहा हूं, तो एच और टी का कॉमन पोर्शन ये है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये पोर्शन क्या है? एच और टी में कॉमन है। ठीक है, लेकिन तुम कह रही हो सर, हमने कहा हाँ, तुमने कहा कि सर इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसका नाम कितना है? 9। लेकिन सर 9 में 3 तो पहले ही आ गए ना। 9 में भाई
ये पूरा ही पोर्शन है ना दोनों में कॉमन, तो उसमें 3 तो पहले ही आ गए, तो बचे कितने? 6 बचे, तो 6 भी लिख दो यहाँ पे, तो 6 3 9 पूरे हो गए, H और T में कॉमन। समझ में आया? H और I में कॉमन। अरे भाई H और I है कि H और T है, बड़ा कंफ्यूजन है। सर आई था। H और I, चलो वो नाम बदल गया, इसको नाम सही कर लेते हैं, यहाँ पे I कर लेते हैं और उधर, चलो अभी सही कर लेते हैं, जस्ट वेट। ये हो गया H और ये क्या हो गया? T और ये क्या हो गया? I। अब ठीक है, अब H और I में कितने कॉमन है? 9 दिख रहे हैं? 9 दिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। H और T में कितने कॉमन है? 11। 11 जो है कॉमन, उसमें आप 3 तो पहले ही ले चुके हैं, तो बचे कितने? 8 यहाँ ले, ठीक है मनस्वी। अब बताओ T और I में कितने हैं? 8 कॉमन है, 8 में 3 तो पहले ही आ चुके हैं, तो बचे कितने? 5 ही तो बचे, 5 + 3 8 होता है 5। बोलो समझ में है? तो कहोगे सर कॉमन वाले पोर्शन में समझ गया, लेकिन H में टोटल लोग थे कितने? कहोगे सर 25 थे ना, लेकिन 25 ये पूरे थे H में। H में कितने हैं टोटल? 25, लेकिन 25 में 6 3 और 8 तो पहले ही आ गए, यानी बचे कितने? 25 - 6 - 3 - 8, वो कहाँ लिखेंगे हम? H में लिख देंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कि 8 + 6 कितना होता है? 14 और 3 कितना होता है? 17, यानी कि 25 - 17 कितना हुआ? यानी हुआ 2 और ये हो गया 1, यानी कितने हुए ये? 12। ये बात समझ में नहीं आई? आगे देखो, I में टोटल कितने लोग हैं? 26, लेकिन I में पहले से ही 6 3 9 और 9 और 5 14 14 आ चुके हैं। 25 - 17 12 कितना आया? 8 approx। कुछ गलत लिख दिया क्या? यस सर। अभी हम चेक कर लेते हैं। 8 और 6 14 14 3 17, 25 - 17 कितना आया? 8। ओके, मैंने इसको 12 लिख दिया, अभी मैं लिख देता हूँ इसको 8। चलिए हाँ, अब उसके बाद बताओ, इसको रफ भी करना पड़ा ना बार बार। चलिए हाँ आगे बताइए, I में टोटल कितने हैं? 26, लेकिन पहले से कितने आ गए? 9 14। I में देखो पहले से कितने आ गए? 6 3 9 9 5 14, यानी 14 पहले से आ गए। अब इसमें से 14 माइनस कर दो, तो ये होता है 12, यानी 12। अच्छा 12 वहां लिखने थे, इधर लिख दिए, ठीक। उसके बाद T में देखो टोटल कितने हैं? 26 में पहले इतने आ गए, तो 8 5 13 13 3 16, यानी 16 माइनस कर दें, 10 यहाँ पर। बोलो भाई ये बात समझ में? अब वेन डायग्राम पूरा बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग कितने, तो आप कहोगे 8। सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग 8। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ना लगाऊं, मैं सिर्फ बोलूं हिंदी बोलने वाले लोग, तो तुम कहोगे सर वो तो 25 है, वो तो क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग, तो 8 है। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ज्यादा हो गया इसमें। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक पढ़े या सारे पढ़ दे। सारे का मतलब क्या होता है? A यूनियन B यूनियन C। समझ में? यानी ये पूरा पोर्शन तुमको चाहिए। तो पूरा पोर्शन कितना हो गया? वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट का पार्ट का आंसर है कि तीनों का यूनियन। तो यूनियन जल्दी से बता दो मनस्वी कितना होगा? 8 + 6 + 12 + 10, क्या? 8 + 6 + 12 ऊपर वाला, फिर 10, फिर कॉमन पोर्शन 8 + 3 + 5, कितना हुआ ये? बताइए जरा। फोर्थ की फर्स्ट पार्ट क्या आंसर आया? 52। कितना आ रहा है ये? 52। चलिए सेकंड पार्ट पे देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब एग्जैक्टली वाले वन न्यूज़पेपर वाले हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ आई पढ़ने वाले लोग, सिर्फ और सिर्फ टी पढ़ने वाले लोग। 30। कितना है ये? 30 है। ठीक है, तो बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर भी ओवर हो गया। समझ में आया वेन डायग्राम से कैसे किया?